करीब एक महीने से हम ये सुन रहे हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन इस बार की ये खबर इतनी पुख्ता है क्योंकि बार बार जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में खास तौर से ईरान के लिए कई युद्धपोत तैयार कर दिए हैं, उसमें कई फाइटर जेट भी हैं। ऐसे में लग रहा है कि इस बार अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अमेरिका ईरान पर महज 3 दिन में एक बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में बड़े हमले जैसे हालात हैं। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये कोई छोटा हमला नहीं होगा, बल्कि ये हमला वेनेजुएला से भी काफी बड़ा हमला होने वाला है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि आने वाले वक्त में 90% संभावना है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। ईरान पर की गई कार्रवाई पिछले महीने वेनेजुएला में की गई कार्रवाई से कहीं बड़ी होगी। संभावना है इस्राइल भी इसमें अमेरिका का साथ देगा। दोनों देशों के हमले का मकसद ईरान के परमाणु और मिसाइल ढांचे हो सकते हैं। इस्राइल की सैन्य खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ आमोस यादलीन का इस मामले पर कहना है कि अब टकराव पहले से कहीं ज्यादा करीब है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हालांकि एक महाशक्ति कुछ ही दिनों में युद्ध शुरू नहीं कर सकती। कूटनीतिक रास्ता अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। पेंटागन को भी अभी स्पष्ट नहीं है कि वो इस कार्रवाई से आखिर हासिल क्या करना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही पक्के दिख रहे हैं। ट्रंप का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी ऑप्शंस खुले हैं, अमेरिका की असली सैन्य तैयारियों के बारे में बताता है। रिपोर्ट्स कहती हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य शक्ति काफी ज्यादा बढ़ गई है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ करीब 1 दर्जन युद्धपोत, सैकड़ों फाइटर जेट और कई एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। अमेरिका अब भी अपने सैन्य उपकरण लगातार भेज रहा है। रिपोर्ट कह रही है 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स में F-35, F-22 और F-16 जैसे घातक लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। रिपोर्ट कह रही है 150 से ज्यादा कार्गो विमान हथियार और गोला बारूद लेकर मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं कि ईरान अमेरिका के हमले का इंतजार कर रहा है। इधर ईरान भी अमेरिका के संभावित हमले के खिलाफ तैयारियां तेज कर रहा है। कहा जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर परमाणु बातचीत सफल नहीं होती तो ईरान संभावित अमेरिकी हमले के जवाब में सैन्य और घरेलू तैयारियां कर रहा है। इनमें परमाणु स्थानों को मजबूत करना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास IRGC नेवल यूनिट्स की तैनाती, हवाई रक्षा अभ्यास शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन के पास होने वाले युद्धाभ्यास में रूस का एक युद्धपोत भी शामिल हुआ है। हालांकि सूत्र ये भी कहते हैं कि अमेरिका के संभावित सैन्य गतिविधियों से पहले एसेट्स और कर्मियों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया सामान्य है। उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि इसका मतलब संकेत हो कि ईरान पर हमला होने वाला है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर अमेरिका अपनी कार्रवाई में आगे बढ़ता है तो ईरान की तरफ से जवाबी हमला हो सकता है। इसलिए अमेरिका के संभावित सैन्य गतिविधियों से पहले एसेट्स और कर्मियों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया सामान्य है। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना के पूर्व सैन्य खुफिया प्रमुख आमोस याडलीन ने बताया है टकराव जल्द हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम पहले से भी कहीं ज्यादा करीब हैं। इधर अमेरिकी एडवाइजर जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से 3 घंटे तक मुलाकात की। दोनों पक्षों ने कहा बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सका है। हो सकता है कि इस हफ्ते तक या इस हफ्ते के अंत तक अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर दे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि यह अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। यूएस ईरान के साथ बड़े युद्ध की कगार पर तो है। अमेरिका के हमले में ईरान में हजारों ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, जिसमें मिलिट्री और पॉलिटिकल टारगेट शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया है कि यूएस के मिलिट्री एसेट ईरान के खिलाफ लंबे चलने वाले कैंपेन को मुमकिन बनाएंगे। एक और दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है अमेरिकी मिलिट्री इस वीकेंड तक ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया है। वो ऐसी कार्रवाई की इजाजत देंगे या इंतजार करेंगे, ये फिलहाल सोचने वाली बात है। अब ट्रंप के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।